अचानक जंगल के अंदर से एक पंखों वाला अजीब सा प्राणी उड़ता हुआ बाहर निकला। एमिल उसे देखकर घबराया नहीं, उल्टा उसने जेब से थोड़ा खाना निकाला और चुपचाप जमीन पर रख दिया। तभी सच्चाई सामने आई, एमिल भी उसी वायरस की चपेट में आ चुका था। भविष्य की इस दुनिया में एक खौफनाक वायरस पूरी धरती पर फैल चुका था। जो भी इससे संक्रमित होता, उसकी हड्डियां और इंद्रियां धीरे धीरे जानवरों जैसी बनने लगती। जैसे जैसे इंसानियत के निशान मिटते जाते, लोग आधे इंसान और आधे जानवर जैसे प्राणी बन जाते। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए इंसान संक्रमित लोगों को बस अलग थलग कर देती थी। मगर कुछ लोग जंगलों में भाग निकले थे और वहीं छिपकर जी रहे थे। एमिल की माँ को यह संक्रमण बहुत पहले हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही बीमारी उसे भी पकड़ लेगी। उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकलती देखना एमिल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपने पिता को सच्चाई से टूटते नहीं देखना चाहता था, इसलिए एमिल जंगल में अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। रास्ते में उसकी मुलाकात पंखों वाले केविन से हुई। केविन बुरी तरह घायल था, तो एमिल उसे झील के किनारे ले आया। वह जगह उड़ान के लिए सही थी, जमीन नरम, आसपास पेड़ों की डालियां, अगर गिर भी जाए तो जान का खतरा नहीं था। एमिल पानी में उतरकर टहनियां हटाने लगा। तभी केविन की नजर एमिल की पीठ पर पड़ी, जहां बदलाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसे समझ आ गया कि एमिल भी उसी जैसा बनता जा रहा है। इस एहसास से केविन को अजीब सी राहत मिली। उसने पेड़ के तने पर दौड़ लगाई, लेकिन फिसलकर पानी में गिर गया। चोट नहीं लगी, उसने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश करता रहा। हर बार गिरा, फिर उठा। आखिरकार कई नाकाम कोशिशों के बाद केविन ने उड़ने का सही तरीका सीख लिया। इस बार वह सच में आसमान में उड़ गया। एमिल की दयालुता आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली थी। एमिल को अब भी नहीं पता था कि उसकी माँ किस जानवर में बदल चुकी है। उसका अपना म्यूटेशन हर दिन और बिगड़ता जा रहा था। टूटे मन से वह जंगल में भटकता रहा। तभी किस्मत ने उसे उसके कुछ पुराने स्कूल के दोस्तों से मिला दिया, जो कैंपिंग कर रहे थे। उनमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नामी भी थी। सबने थोड़ी बहुत शराब पी रखी थी। पुरानी यादों में बहकर एमिल और नामी फिर करीब आ गए। नामी को अंदाजा भी नहीं था कि सामने खड़ा एमिल अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। ये सब नामी के मौजूदा बॉयफ्रेंड चार्ली ने देख लिया। चार्ली गुस्से से तिलमिला उठा। उसने एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस निकाल ली, ऐसी आवाज जो जानवरों को बर्दाश्त नहीं होती। तेज आवाज सुनते ही एमिल का कंट्रोल टूट गया। उसने उसे घायल कर दिया और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। अब एमिल के पास जंगल में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी एक शिकारी ने बंदूक तान ली। गोली चलाने ही वाला था कि अचानक ऊपर से केविन झपटा। पंखों वाले केविन ने शिकारी को दबोचकर हवा में उठा लिया। उसी मौके का फायदा उठाकर एमिल जान बचाकर सुरक्षित जंगल के अंदर भाग निकला। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।